हुआ कि आपको अगर हम समझाना चाहें समानुपात क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक राम है और राम का अनुपात जो भी सीता के साथ है, ठीक है, राम का अनुपात जो भी सीता के साथ है वही अनुपात, ठीक है, वही अनुपात मान लीजिए मोहन का राधा के साथ है, ठीक है। तो यानी जो अनुपात राम का सीता के साथ है वही अनुपात मोहन का राधा के साथ है। तो कैसे लिखा जाएगा? तो राम अनुपात सीता समानुपात मोहन अनुपात राधा, ठीक है, ये होता है समानुपात, ठीक है। तो कि लिखा है सिरों के मध्य का गुणनफल बराबर मध्य, एक आपके चैप्टर में याद रखिए लिखा गया है, अगर इसको गुणा करें तो ये इस लेवल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, राम और राधा यानी कि लास्ट और इनके आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। कैसे? अगर मैं A अनुपात B और ऐसे करके वही अनुपात C अनुपात D है तो क्या होगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो क्या हुआ, A और D का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और बराबर में B गुणा C कर रहे हैं। यही आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो मध्य बीच के पद है उनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और बाहरी पद है उनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। B को ओके ठीक है, तो शुरू करते हैं सवाल लगाना। मध्य अनुपात, ये जो मध्य अनुपाती है, तीसरा अनुपाती है, चौथा अनुपाती है, इसको देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। ओके हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं, काहे फालतू में टाइम खराब कर रहे हैं अपना। क्या एक्सरसाइज कह रहा है, और हमने जो सवाल आपको नोट करने के लिए कहा था, प्रश्न उनको भी देखते हैं। लिखा 15 मीटर का 25 सेंटीमीटर से अनुपात। पहला सवाल यहाँ पे लिखते हैं, क्या है पहला सवाल, एक्सरसाइज है 5A। पहला एक्सरसाइज क्या लगा, 15 मीटर का 25 सेंटीमीटर से 10 मीटर का, सॉरी ये 10 मीटर है और अनुपात किसके साथ करना है, 25 सेंटीमीटर से, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा बहुत कम सवाल बताऊं, आप लोग कोशिश करना लगाने का। 10 मीटर का 25 सेंटीमीटर से, देखो 10 मीटर ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो 10 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में चल ही रहा है, 100 का मल्टीप्लाई अगर किसी मीटर में करते हैं तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 10 गुणा 100 तो क्या हुआ 1000 अनुपात 25। अब क्या हुआ, दोनों जो है वो सेंटीमीटर में है तो अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। अब काट दो, 25 से कट जाएगा तो कितना होगा, 25 से कम 25 और ये 25 चौको 100, बेटा ये अनुपात निकला यानी 40:1, ठीक है। एक और देख लो, किलोग्राम 15 किलोग्राम का 210 किलोग्राम से, बेटा ये किलोग्राम है, आराम से निकल आओगे। क्या बोला है, 15 किलोग्राम का 210 किलोग्राम, दोनों केजी है, आराम से काटो, 5 3 15, 3 अनुपात, ये काटो 5 चौको 20, एक हुआ 5 दूनी 10, ठीक है। क्या एक बार और कर देगा, हाँ 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, ठीक है, ये कट जाते हैं, ठीक है। ऐसे 8 मिनट का 120 सेकंड के साथ, फिर 21 दिन का 2 सप्ताह के साथ, ठीक है। बता देते हैं, इतने थोड़े से हैवी लेवल में दिए गए हैं, समझ आना कैसे क्या करना है। ओके लिखा है 8 मिनट का 120 सेकंड से, कितने का, 8 मिनट का, ये मिनट में है और पूछा कहाँ में गया है, 120 सेकंड में, ये सेकंड में है, ठीक है। तो मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट किया जाए तो 8 गुणे 60 और ये 120, ये भी सेकंड में हो गया और ये भी सेकंड में, क्योंकि मिनट को बदलने के लिए 60 का गुणा करते हैं, तो बहुत छोटी सी बात है। तो अब काटो, तो 60 दूनी 120, क्या हुआ 8:2, 2 से काटो, 2 चौको 8 यानी 4:1, ठीक है, कोई कठिन नहीं है। फिर लिखा है 21 दिन, ये दिन है, अनुपात किसके निकालना है, 2 सप्ताह, ठीक है। तो जरा बताओ 2 सप्ताह में अगर 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो दिन निकल आएंगे, तो क्या निकल के आया, 14 दिन यहाँ पे और 21 दिन यहाँ पे, काटो 7 दूनी 14, 7 या 21, तो क्या निकल के आया 3:2, ठीक है। कोई कठिन नहीं होती है सवाल, आप लोग लगाते रहिए, लग जाएंगे।
फिर निकाला अनुपात निकालिए 35 विद्यार्थी में से जो एक परीक्षा में उपस्थित हुए हैं 30 पास हुए और शेष असफल हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। टोटल कितने हैं? 35 विद्यार्थी। ठीक है, टोटल है, ये टोटल है। ठीक है, यानी कि इतने अपीयर हुए परीक्षा देने के लिए, उसमें 30 विद्यार्थी पास हुए, तो कितने फेल हो गए? 5 फेल हो गए। तो पहला कह रहा है सफल का उपस्थित छात्रों के साथ सफल कितने हुए? 30, उपस्थित कितने हुए? 35। अब ये काट लेना। दूसरा क्या बोल रहा है? सफल छात्रों का असफल छात्रों के साथ, तो 30 सफल हुए, असफल 5 हुए। लिखा है असफल छात्रों का सफल छात्रों के साथ, तो 5 असफल हुए, सफल कितने हुए? 30। लिखा है असफल छात्रों का उपस्थित छात्रों से, असफल कितने हुए? 5 और उपस्थित कितने थे? 35। जो बोला गया उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में बोला गया उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है बेटा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब क्या है? कह रहा है सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, मैंने सरलतम रूप आपको पहले ही दिखा दिया था कि ये सरलतम रूप है। कट गया, मैंने आंसर नहीं देखा कि इनको सरलतम करना था या नहीं करना था, तो काटना होता है सरलतम रूप। ठीक है, तो तीसरा सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोग काट सको, यानी कि छोड़ रहा हूँ। तीसरा सवाल आप लोग सिर्फ ऐसे लिखना है, काटना है, किन संख्याओं से काटना है। फिर क्या कह रहा है? कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, ये भिन्न जैसे समझ आओ। ठीक है, जैसे भिन्न होता है, जैसे लिखा है 3:4 या 4:5। ठीक है, कह रहा है इनमें कौन सा बड़ा है। तो अगर देखा जाए तो इसको 3/4 या 4/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, इनका जो हर होता है वो समान करते थे, तो 4 और 5 का लासा निकालते थे। लासा क्या होगा 4 और 5 का? आप लोग ऐसे करके निकालते थे। ठीक है, 2। ठीक है, याद आ रहा होगा। तो कितना है? 2 3 4 5 20। कितना आया? 20 आया। ठीक है, अब 3/4 यहाँ पे है और ये यहाँ पे कितना है? 4/5। अब इसको क्या करना है? 20 करना है। तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी होगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी होगा। तो ऊपर क्या हुआ? 15, नीचे हुआ 20, इधर नीचे हुआ 20, ऊपर हुआ 16। अब दोनों में बड़ा कौन है? 16 बड़ा है, तो क्या लिखेंगे? 15/20 इज लेस देन 16/20। अब 15/4 कौन सी थी? 3/4 थी, यानी 3:4 लेस देन, और ये कितने थे? 4:5। इस तरीके से बड़ा और छोटा लगाना। ठीक है, एक विद्यालय में 16 पुरुष है, अध्यापक का 24 स्त्री अध्यापक, अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल आपके दूसरे नंबर के सवाल की तरह, जो अनुपस्थित छात्र और फेल हुए छात्रों में बात की जा रही थी, उनके जैसा सवाल है। ठीक है, तो ये सवाल भी मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग लगाइएगा और ना लगे तो पूछिएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं, पहले इसको रफ कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल कह रहा है 1250 रुपए को खुशबू और हनी में 2:3 में बांटिए। ठीक है, 6 नंबर सवाल। कितने रुपए हैं? 1250। टोटल रुपए कितने हैं? 1250 रुपए। ये है टोटल रुपए। क्या कह रहा है? खुशबू और हनी में 2 अनुपात बांटिए। ठीक है, ये आपकी खुशबू है और ये आपकी हनी है, तो इन्हें 2:3 में बांटना है। ठीक, कैसे लगाते हैं? माना क्या करें, लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्टली लग सकता है। जो खुशबू है उसको 2x रुपए मिले और हनी जो है उसको 3x रुपए मिले। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। खुशबू को 2x, यानी कि इसके साथ मैंने x लगा दिया और हनी के साथ भी x लगा दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? खुशबू को 2x रुपए मिले और इसको 3x मिले, तो दोनों को अगर जोड़ दें तो ये टोटल रुपए हो जाएगा ना, कि जो इसी को तो बांटा है ना 1250 को, तो क्या हुआ? दोनों रुपए हो जाएंगे। तो ये कितना होगा? 5x, 2 3 5x, और ये कितना हुआ? 1250। तो x बराबर क्या होगा? 1250/5। 5 से काट दो तो कितना होगा? कितना होगा? 5 दूनी 10, 55 25, 250 रुपए। x बराबर कितना हो गया? 250। तो खुशबू को कितने मिल रहे थे? ठीक है, तो इसको 2x थे,
यानी कि 2 गुणे 250, 25 दूनी 50, सही है ना, 500 रुपए मिले। ओके, और हनी को 3x रुपए थे, तो 3 इंटू 250, यानी x की जगह 25 दिया 75, तो 750 रुपए और 550 रुपए। तो ठीक है, 750 रुपए जो थे वो हनी को मिले और खुशबू को 500 रुपए मिले। ठीक है, अब क्या लिखा है, 40, 30, 60, 45 समानुपात में है या नहीं। ठीक है, तो सातवां देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 40, 30, 60 और 45। ठीक है, तो क्या करें, 40/30 और 60/45 काटो, तो ये 4/3 आएगा, और यहाँ पे कितना, 15 चौको 60, 15 तिया 45। क्या ये दोनों बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है, तो क्या कहेंगे, ये दोनों समानुपात में है। अगर ये डज नॉट इक्वल टू निकल आता तो क्या होता है, ये समानुपात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग 8वां भी सवाल आपका 5वें जैसा है, और 9 नंबर सवाल आपके बड़े हैं, तो कोशिश करते हैं 9 नंबर आपको समझाने का, समझ जाओगे तो आप लोग तुरंत इसको लगा लोगे। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। 9 नंबर क्या है सवाल, देखते हैं। बड़ा प्यारा सा सवाल लग रहा है मुझे। 9 नंबर कह रहा है कि इनके x का मान ज्ञात कीजिए। x रेशियो 6 इक्वल्स टू 55 रेशियो 11, ये बोला गया। तो आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, कि इसका गुणा इसके साथ हो जाता है, x गुणे 11 बराबर 6 गुणे 55 के साथ हो जाता है। ठीक है, अब इतना करना था, कैसे लिख सकते हैं इसको, x/6 बराबर 55/11, और 11 का x के साथ, और इसका यही तो होता ना। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 55/11, 11 से ये काटो, 11×5 55, तो 6 गुणा 5 कितना हुआ, 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। इस तरीके के आपके ये सारे सवाल लगाने हैं। ठीक है, ओके, अब आप लोग होशियार हो, लगा सकते हैं। अब 10 नंबर देखते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्या बोल रहा है, एक मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 5:2 है। लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना दिया गया है, 5:2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग मान लें जो लंबाई है वो 5x हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, इसमें हम लोग x का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, 5x और चौड़ाई 2x। अब क्या बोल रहे हैं, यदि इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, इसकी चौड़ाई 30 मीटर हो। चौड़ाई कितनी दी गई है, सवाल में कह रहा है चौड़ाई जो है वो 30 मीटर, और हम लोगों ने चौड़ाई कितनी निकाली, 2x। तो चौड़ाई जो है वो 2x बराबर 30 के बराबर होगी, तो x बराबर कितना हो गया, 15 मीटर। यहाँ से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली, तो लंबाई हम लोगों ने कितनी निकाली थी, 5x। तो 5 गुणे चौड़ाई मल्टीप्लाई करो, 15, 15 पना 75 मीटर। इतने सरल सवाल है बेटा। ठीक है, अब कौन सा नंबर था, 11 नंबर। लिखा है एक त्रिभुज की भुजाओं में 3:1। कोई त्रिभुज है, उसकी जो भुजाएं हैं वो 3:2:1 में है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 10 हो गया, 11, ये अनुपात दिया गया। तो इसकी जो भुजाएं हो गई वो मान लेते क्या, हमने x का गुणा कर दो, तो एक हो जाएगी 3x, दूसरी हो जाएगी 2x, तीसरी हो जाएगी x। परिमाप क्या होता है त्रिभुज का, तीनों भुजाओं का योग, तो कितना 3x + 2x + x। और परिमाप आपको दे रखे, कितनी दे दिया परिमाप उसने, 36 सेंटीमीटर। कितना दिया, 36 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 3x + 2x + x। इनको ऐड करो तो कितना आएगा, 3 2 5 6x बराबर कितने, 36। तो x बराबर कितना हो गया, 36/6, तो x बराबर 6 सेंटीमीटर। x की वैल्यू निकली, केवल x की। ठीक है, ऐसा मत को सोचना कि सब कुछ निकला है, केवल x की वैल्यू निकली। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, भुजा ज्ञात कीजिए। तो एक भुजा कितनी है, 3x, तो यानी 3 गुणे 6, आंसर कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। दूसरी कितनी है, 2x, तो 2 गुणे 6 कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। और एक कितनी है, x, तो x की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 18, 12 और 6। ठीक है, अब इसको रफ कर लेते हैं, नोट पुश करके वीडियो नोट भी कर सकते हो आप लोग। ओके, अब कौन सा है, अब है बेटा
13 नंबर भी हम लोगों का 8 नंबर के तरीके से है और 5 नंबर के तरीके से है। चलो ये बताने का प्रयास करते हैं। एक विद्यालय है 720 छात्रों में, टोटल छात्र कितने हैं 720। ये टोटल मैं लिख दे रहा हूँ, ये टोटल स्टूडेंट है 720। 280 लड़कियां, कितने हैं 280 लड़के हैं, यानी कि अब बचे कितने शेष लड़कियां हैं, ये तो बोले। तो इससे घटा दो तो 0, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 440 लड़कियां ये हमें सवाल में दे रखा है। किसका किसका रेशियो पूछा गया, लड़कों और लड़कियों का। पहला सवाल में लड़के कितने हैं 280 अनुपात 440। बेटा भी इसको काट सकते हो, आप लोग इसमें होशियार हो चुके हो। फिर लिखा है लड़कों का कुल छात्रों के साथ, लड़के कितने हैं 280, कुल छात्र कितने हैं 720, इसको भी आप काट सकते हो। फिर क्या बोल रहे हैं, कुल छात्रों की संख्या का लड़कियों की संख्या, कुल छात्र कितने हैं 720, लड़कियां कितनी है 440। ठीक है, कितना इजी है, ऐसे सवाल आगे भी थे। अब क्या लिखा है, अब आपके 15 नंबर सवाल कह रहा है कि एक कंपनी की आय का खर्च 9:8 है। 15 नंबर क्या बोल रहा है, एक कंपनी का क्या बोला है, आय का खर्च, एक कंपनी की आय और खर्च में अनुपात। ठीक है, ये आय मतलब कमाता है और खर्च ये है कितना है 9:8। ठीक है, ओके। अगर देखा जाए तो आय कितनी हो जाएगी, अगर माना जाए, मैंने कहा था ना 9x ये आय है, 9x बोल दिया और खर्च कितना हो गया 8x, ये खर्च हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं, यदि कंपनी 6400 रुपए खर्च करती है, कितने रुपए खर्च करती है आपकी 6400 रुपए, यही 6400 रुपए आपका 8x के बराबर होगा ना, कि खर्च तो 8x है। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा 800 रुपए। कैसे भैया, 8 का भाग लगा दिया, 8 × 64, 800 बच गए। ठीक, इसकी आय क्या है, तो बेटा x आय कितनी थी 9x, ये आय थी ना तुम्हारी आय, तो 9 × 800, तो आंसर कितना 972। और क्या बोल रहे हैं, बचत कितनी है, तो बेटा बचत कितनी होगी, आय कितनी थी तुम्हारी 9x और बचाता खर्च कितना था 8x, तो बचत कितनी x, तो जो x था वही हमारी बचत होगी, 800 रुपए वो बचत करता है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो सवाल है लग गया है। ओके, और एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। क्या देखते हैं, एक सेकेंड रुकना, क्या है एक्सरसाइज, कैसी क्या है, कौन सी और ये कौन सा नंबर था इसका। ओके, वन सेकेंड बेटा, अच्छा, ये सवाल छूट गया। 14 नंबर कहाँ लिखे, ये समझ जाना, लिखे है 3x और 12 में सतत अनुपात है x का। सतत का मतलब क्या होता है, जो 3/x में है वही x/12 में, तो ये दोनों में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, x की वैल्यू निकालो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो x² हो गया। ठीक है, और 12 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो x² बराबर क्या होगा 12 × 36, तो x बराबर √36, तो आंसर कितना आया 6। यही आंसर मतलब सवाल में कह रहा था, x का मान निकालना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो क्या है आपका, जो नेक्स्ट हमारे सवाल आएंगे, एक एक नियम और इसके जो बहुविकल्पी हैं और गणितीय बुद्धि कौशल जांची है, आप लोग कर सकते हो, बहुत होशियार हो गए हो। एक एक विधि शुरू करते हैं। ठीक है, एक एक विधि क्या है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।